दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन पीड़िता भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। अतिशय क्षेत्र उदासीन आश्रम के सरवार सिजनालय परिसर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व जनवाणी चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का दिगंबर जैन उदासीन आश्रम ट्रस्ट परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पश्चिमी क्षेत्र के जैन समाज के विभिन्न कॉलोनी के श्रावक श्रावकी की भावना है कि हे गुरुवर आपने पूर्व दक्षिण और उत्तर को तो संतुष्ट कर दिया, लेकिन पश्चिम वाले अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं और पश्चिम क्षेत्र से स्मृति नगर जिनालय से श्रावक आए हैं और निवेदन कर रहे हैं हे गुरुवर आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो। जब आप गोमटगिरी जाएं तो जाते समय या लौटते समय आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो। इस भावना के साथ श्रीफल शाह के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में छावनी दिगंबर जैन समाज से दिलीप जी गोधा, जिनकी बहुत दिनों से भावना थी कि गुरुवर आपका भी सानिध्य हमें प्राप्त हो, मैं आमंत्रित करूंगा छावनी दिगंबर जैन समाज को भी आए, पूरी समाज ने आए, वहीं से श्रीफल शाह के आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। और इसी क्रम में जहां आगामी 26 दिसंबर पारसनाथ भगवान की जन्म कल्याण तप कल्याणक और चंद्रप्रभु भगवान की जन्म और तप कल्याणक के अवसर पर एक इतिहास और रचा जाएगा। गुरुवर की जो भावना थी उस भावना को पूर्ण कर रहे हैं काशीवाल परिवार और वहां पर छात्रावास का भूमि शुद्धि का कार्यक्रम 26 दिसंबर को प्रातः 8:40 पर रखा गया है। इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैं नसिया दिगंबर जैन समाज के समस्त पदाधिकारियों को आमंत्रित करूंगा, अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर से निवेदन करेंगे। और इसी क्रम में हमारे खातीवाला टैंक जैन समाज, उनकी भावना है कि हमारे नगर में हमारे जिनालय में गुरुवर का सानिध्य प्राप्त हो, शंका समाधान का कार्यक्रम प्राप्त हो, आहार चर्या हो, निवेदन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजकर चारों समाज का सम्मान करें। और इसी क्रम में श्रीमती पुष्पा जी काशीवाल और श्राविका आश्रम की समस्त बहनें निवेदन कर रही हैं, हे मुनिवर आप उदासीन आश्रम से होते हुए नसिया जी और गोमटगिरी जा रहे हैं, लेकिन गोमटगिरी से लौट के पुनः समोसरण मंदिर में आपका सानिध्य प्राप्त हो। इस भावना के साथ श्रीमती पुष्पा जी काशीवाल सभी बहनों के साथ निवेदन कर रही हैं। आइए जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, ऑनलाइन गुणायतन स्तंभ के रूप में संतोष कुमार जी, नैना जी एवं सोना जी, संवेद जैन बेंगलुरु, सूत्रधार के रूप में कुमारी शशि जी, प्रदीप जी, संजय जी, सुलभ जी, सुयोग जी अशोक नगर, श्रीमान सुनील कुमार जी उषा जैन कोलकाता और निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती सरिता जी, मंगेश जी, आकाश दोषी, क्षितिज दोषी अकलोज सोलापुर, इन्होंने गुणायतन में ऑनलाइन जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं चाहूंगा इनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और ये चलते हैं उस युवा व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से समाज को गौरवान्वित किया है। मैं आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा। नाम घोषणा के पहले ताली बजा के उस व्यक्तित्व का सम्मान करें जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन द्वारा सागर गौरव सम्मान दिया गया। सागर गौरव दिवस पर श्रीमान गौरव जी भारेल सागर IRS ऑफिसर और श्री अनूप जी जैन IRS जो कि दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सागर गौरव दिवस पर सागर गौरव सम्मान से
इन दो व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान डॉक्टर मोहनलाल जी यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी के माध्यम से इन दोनों समाज के युवा साथियों का सम्मान किया गया है। आज हमारे बीच में गौरव जी भारिल सागर IRS उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। बिहार परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे श्रीमान अशोक जी दोषी, दिलीप जी गोधा और नवीन जी गोधा, ये सभी आएंगे सम्मानी। गौरव जी भारिल और साथ में मुकेश जी पाटोदी, ये चारों आएंगे। उस व्यक्तित्व का सम्मान करेंगे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से समाज को गौरवान्वित किया है और सागर दिवस पर इन्हें सम्मानित किया गया है। जोरदार तालियां तो बजाइए, हमारे अपने समाज के हैं। आइए सब। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कन्नौज निवासी गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान अतुल जी रुचि जी हमारे उपस्थित हैं। पूरा परिवार यहाँ पर आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए भाई अतुल जी, रुचि जी पूरे परिवार के साथ आएंगे। गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक अमल जी, अनुष्का जी, और इनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज दूंगा अशोक जी दोषी जी को, हमारे पाटोदी जी को, मुकेश जी पाटोदी जी को, और महिला सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती पुष्पा जी काशीवाल और श्रीमती रानी दोषी, ये दोनों आएंगे सम्मानी। रुचि जी, अतुल जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन पर उनका गुणायतन परिवार की ओर से और उदासीन आश्रम परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। गुणायतन की अनुकृति देकर मैं नवीन जी, दिलीप जी गोधा, इनको भी आमंत्रित करूंगा श्रोमणी संरक्षक परिवार से। अतुल जी, रुचि जी का सम्मान के लिए तालियां तो बजाइए आप लोग, तालियां बहुत कम बजती हैं। और आइए उदासीन आश्रम परिवार पर एक कृपा हुई गुरुवर की। गुरुवर ने एक बार संघ का समाधान दिया, पुनः हमारी भावना थी एक बार गुरुवर यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा लगेगा। पूरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ और निवेदन है कि गुरुवर कल शांति धारा तो आपके सानिध्य में हो, कल का प्रवचन भी हो और कल की आहारचर्या भी उदासीन आश्रम हो, ये निवेदन कर रहे हैं पूरा उदासीन आश्रम परिवार। और मुझे मालूम है कि हमारे निवेदन को गुरुवर अवश्य स्वीकार करके आशीर्वाद प्रदान करेंगे। शांति धारा के लिए तो आशीर्वाद दे ही दिया था, लेकिन कल की आहारचर्या और कल का मंगल प्रवचन इसी मंडप से हो, यह हम निवेदन पूरे परिवार की ओर से करते हैं। और आइए चलते हैं संघ का समाधान के आगे के कार्यक्रम के संचालन की आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा। परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। यहाँ के लोग जो गुरु के चरण आज फिर पढ़े साधकों के बीच में, और आज इस उदासीन आश्रम में प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अपने बीच में IRS जिनका सम्मान अभी आप देख रहे थे, गौरव जी भारिल अपने बीच में हैं। वे अपना प्रथम प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक अर्चना जी, प्रवीण जी जैन तैयार रहेंगे। पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि कभी कुछ लोग बचपन से टैलेंटेड होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, मेहनत करते हैं और कर्म ऐसे होते हैं कि सफलता मिलती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही टैलेंटेड थे, बचपन में प्रतिभावान थे, उन्होंने मेहनत करी बचपन में, आगे बढ़े जीवन में, बहुत अच्छा व्यवहार है, जुड़े हुए हैं, लेकिन चित्त में शांति नहीं रहती। इस कारण से वो अपने जीवन में वो व्यवहारिक जो सफलता उनको मिलनी चाहिए, जितना उनके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, जो वो कर सकते हैं, वो उनको कभी मिल नहीं पाए उतना। तो ऐसे लोगों को हम स्टूडेंट का तो कर सकते हैं, लेकिन वो लाइफ के जीवन के उस दौर में आ गए हैं कि अब वो पढ़ाई नहीं कर सकते, वो उम्र के पड़ाव से काफ़ी आगे आ गए हैं, लेकिन अभी भी वो उनको सफलता नहीं मिल पाई। तो वो कैसे अपने आप को केंद्रित करें, ध्यान केंद्रित करें और आगे अपना व्यवहारिक जीवन में सफलता लाएं, इसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। नमस्ते। पहले तो मैं चाहूँगा गौरव भाई का जोरदार अभिनंदन करें। आज मुझे जानकारी मिली कि कल ही मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हमारे समाज के इन दोनों उदीयमान महानुभावों का
मध्य प्रदेश शासन के मुखिया और उत्तर प्रदेश के मुखिया के द्वारा सम्मान हुआ। गौरव जैन और अनूप जैन ये दोनों वरिष्ठ IRS अधिकारी हैं, पर ये अधिकारी बाद में हैं। एक श्रावक पहले हैं, एक श्रद्धालु पहले हैं। तो ऐसे लोगों को शासन के द्वारा यदि इस तरीके से पुरस्कृत किया जाता है तो मैं समझता हूँ हमारे समाज का ही गौरव बढ़ता है। मेरा गौरव और अनूप दोनों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने जो सवाल किया कि लोगों को यदि सारा एफर्ट लगाने के उपरांत भी सफलता न मिले या व्यवहारिक जीवन में लोग पिछड़ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सफलता की अंतिम संभावना तक प्रयत्न करना चाहिए और तमाम प्रयत्नों के बाद भी यदि वांछित परिणाम न मिले तो हमें अपनी दिशा बदलनी चाहिए। सफलता का मायना किसी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि तक सीमित रहना नहीं है, जैसा कि आजकल माना जाता है कि किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य है और उस क्षेत्र में वो सफल है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ भाग लेने वाले अनेक हैं, सफल होने वाले लोग विरले। तो वहाँ तो हमें पहले से तय मानना चाहिए कि यहाँ हर किसी को जगह नहीं मिलेगी। तो हमें अंतिम संभावना तक उधर प्रयत्न करना चाहिए और संभावनाएं समाप्त हो जाने पर अपनी दिशा बदलनी चाहिए। यदि हम अपनी दिशा बदलने के लिए तैयार हो जाए और तत्परता दिखाएं तो फिर कहीं किसी तरह की कठिनाई नहीं होती। इसलिए घबराना कभी नहीं चाहिए और फिर अपनी स्थिति को व्यवहारिक स्तर पर स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। यदि ऐसी बात हो जाए तो सब बातें सहज होती। बहुत बहुत नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। अर्चना जी, प्रवीण जी जैन, अर्चना जी अपना प्रश्न कर रही हैं शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में उदासीन आश्रम से हेमंत किरण पाटनी परिवार के साथ में तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज को इच्छा में। महाराज जी, मेरी यह शंका है कि जिन सर्वतोभद्र जिनालय और सहस्त्रकूट जिनालय क्यों बनाए जाते हैं, इनका क्या महत्व है? क्योंकि भगवान के 1008 नाम तो हम सुनते हैं, पर प्रतिमाएं 1008 जो विराजमान की जाती है उनका क्या महत्व है? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, सहस्त्रकूट जिनालय का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। पुराणों में अनेक प्रसंगों पर सहस्त्रकूट जिनालयों की चर्चा आती है। कोटिभद्र श्रीपाल के प्रताप से सहस्त्रकूट जिनालय का पट खुला। अन्य भी कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनमें सहस्त्रकूट जिनालय का उल्लेख आता है। वहाँ सहस्त्रकूट जिनालय का उल्लेख तो है, पर उसके स्वरूप को रेखांकित नहीं किया गया। अगर शब्दों के अर्थ से देखा जाए तो सहस्त्रकूट का अर्थ होता है जहाँ 1000 कूट यानी शिखर हो, ऐसे 1008 शिखरों वाला 1008 जिन प्रतिमाओं से युक्त जिनालय। शब्दार्थ तो यही प्रकट होता है। आप कल्पना करें कि ऐसा जिनालय कितना तुंग और कितना भव्य और विशाल होगा। लेकिन वह सहस्त्रकूट जिनालय वर्तमान में नहीं पाया जाता, पर हम आज इतिहास की दृष्टि से विचार करें तो मध्य प्रदेश में ही बानपुर, जो टीकमगढ़ के पास एक स्थान है, वहाँ 10वीं शताब्दी का एक सहस्त्रकूट जिनालय है, जहाँ एक मंदिर में एक ऊंचे फलक पर 1008 जिन प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई है, जो फलक लगभग 15 फुट के करीब होगा और पूरा शिखर से कवर्ड है। ये भारत में उपलब्ध सहस्त्रकूटों में मेरी जानकारी के अनुसार सबसे प्राचीन सहस्त्रकूट है। इसके अलावा बीना आपके रहली पटना में और कोनी जी में भी ये 12वीं-13वीं शताब्दी का सहस्त्रकूट जिनालय है, जो एक ही फलक पर खड़गासन में छोटी छोटी प्रतिमाओं से उत्कीर्णित है। आपके यहाँ भी कल्याण भवन के जिनालय में सहस्त्रकूट है। कल्याण मंदिर के ही तो बोल रहा हूँ, वहाँ हाँ, कल्याण भवन के जिनालय में वहाँ है।
और सम्मेत शिखर के तेरापंथी कोठी में अन्य भी कई जगह है जहाँ एक ही फलक पर है। परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि इस तरफ गई, उनके मन में क्या कल्पना आई मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में एक ही भाव आए होंगे कि कभी हमारे यहाँ मूर्तियों को बहुत खंडित किया गया, तो हम इतनी प्रतिमाएं विराजमान कर दें कि खंडित करने वालों के हाथ थक जाए, प्रतिमाएं सुरक्षित हो। हमने सुना है कि जब मूर्ति भंजकों का प्रकोप था तो राजस्थान में एक जीवराज पापड़ीवाल थे, मौजमाबाद के। उन्होंने 1,00,000 जिन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करके संपूर्ण भारत में स्थापित किया। एक ही व्यक्ति 1,00,000 जिन प्रतिमा। आज भी हो सकता है आपके इंदौर के प्राचीन मंदिरों में भी जीवराज पापड़ीवाल के द्वारा प्रतिष्ठापित जिन प्रतिमाएं होगी। तो सहस्त्रकूट जिनालय जब हम विराजमान करते हैं तो भगवान के 1008 नाम, 1008 जिनबिंब एक ही जिनालय में संस्थापित हो और सब पत्थर के निर्मापित हो रहे हैं। पत्थर के जिनालियों में ये जिनबिंब एक दीर्घ काल तक टिके रहेंगे और जिन शासन के गौरव गाथा के प्रतीक बनेंगे और आप सब भगवान की पूर्ण आराधना करने में समर्थ होंगे। इसलिए इसे प्रमुखता दी गई और आचार्य महाराज के आशीर्वाद से लगभग देश में 20 सहस्त्रकूट का निर्माण तो कुछ हो गया और कुछ का चल रहा है। सर्वतोभद्र जिनालय बड़ा जिनालय है। हम अकृत्रिम जिनालयों का स्वरूप जब पढ़ते हैं तो वहाँ त्रिलोक चूड़ामणि जिनालय का उल्लेख आता है। क्या कहते हैं? त्रिलोक चूड़ामणि, बहुत विशाल उसका रूप होता है। इसी तरह एक सर्वतोभद्र जिनालय का भी शास्त्रों में उल्लेख होता है जो अपने आप में विशिष्ट है और इंदौर वाले इस अर्थ में सौभाग्यशाली है कि उन्हें ऐसे जिनालय के निर्माण का सुअवसर था। नमोस्तु गुरुदेव। हेमंत किरण जी पाटनी उदासीन आश्रम जो डुणाइतन जी ट्रस्टी भी हैं और उसके बाद में तैयार हैं डॉक्टर सुशीला जी सालजिया संपादक सन्मति वाणी। तीनों महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरा प्रश्न है, स्वर्ग और नरक में सुख दुख मिलता है परंतु मोक्ष में क्या मिलता है? शंका का समाधान कर। मोक्ष सुख दुख से ऊपर है, वहाँ केवल आनंद, वहाँ से वह आनंद है। बहुत। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर सुशीला जी सालजिया संपादक जो सन्मति वाणी के हैं और उसके बाद में वर्धमान बहुमंडल उदासीन आश्रम की पूरी बहुमंडल तैयार रहेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, आचार्य श्री जी द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य वैसे तो आत्मविकास और आत्मकल्याण के भाव से लिखा गया, किंतु इसमें धर्म, आध्यात्म, समाज चेतना, राष्ट्र, पर्यावरण, सुरक्षा आदि कई बिंदुओं पर चर्चा है। मेरी जिज्ञासा यह है कि यह महाकाव्य की इतनी प्रसिद्धि के उनका जो अनुवाद हुआ है भाषाओं में और इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, तो यह सब उस महाकाव्य का कारण है, उसकी महत्ता का कारण है कि आचार्य श्री की तप और तपस्या का प्रभाव है, पुण्य का प्रभाव है। देखिए, तप और तपस्या का प्रभाव अपना है, पर आचार्य श्री के द्वारा निबद्ध मूक माटी कोरा ग्रंथ नहीं, गुरुदेव के सुदीर्घ साधना का निचोड़ है। उसमें उनके जीवन की अनुभूतियों का रस है। तो ऐसे महासाधक की अनुभूतियों का रस, उनकी तपस्या का निचोड़ अगर किसी के पास जाएगा तो आह्लादकारी होगा ही न होगा। मैं आपको उसके विषय में इतना कहूँ, डॉक्टर प्रभाकर माछवे 1990 में मेरे पास आए थे पहली बार। हम लोग जबलपुर के पास पनागर में थे
और जबलपुर में बंग साहित्य सम्मेलन था, उसमें वो आए थे। और उसी दौरान हमारे सानिध्य में एक युवा सम्मेलन था जिसमें उनको बुलाया गया। वो आए, हमसे मिले, हमने उनको मूक माटी प्रदान की, मूक माटी के विषय में बताया। उनने मूक माटी का आलोड़न किया, 90 दिसंबर की बात। वो उससे बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद नागपुर में मार्च 91 में गुरुदेव से उनका मिलना हुआ। मार्च अप्रैल में नागपुर में थे और वहाँ वो मिले। डॉक्टर प्रभाकर माचवे भारतीय साहित्य जगत के एक स्तंभ थे। वे अनेक भाषा के विज्ञानी भी थे। उन्होंने गुरुदेव से लगभग 40 मिनट बातचीत की और 40 मिनट की बातचीत में करीब 10 बार से अधिक कहा, ये अद्भुत है। इसे महाकाव्य कहने में भी मुझे संकोच है। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। वो इतने प्रभावित थे। और फिर उन्होंने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, मूक माटी 100 दृष्टियाँ। उसके बाद वो सतना भी हमारे पास आए थे 1991 में, और प्रोजेक्ट उनने हाथ में लिया था मूक माटी 100 दृष्टियाँ, जिसमें देश विदेश के साहित्य समालोचकों के 100 साहित्य समालोचकों के आलेख का उसमें संग्रह होना था और 150 पेज की प्रस्तावना माचवे साहब को लिखनी थी। दुर्भाग्य है कि वो मार्च अप्रैल में गुरुदेव से मिले, अगस्त में हमारे पास आए, संभवतः सितंबर में उस दुनिया से चले गए। तो माचवे जी वो काम नहीं कर पाए। बाद में राममूर्ति त्रिपाठी ने मूक माटी मीमांसा के रूप में 3 भाग में वो ग्रंथ निकला है। लेकिन माचवे साहब होते तो अपने आप में जो कुछ भी निकलता वो बहुत अद्भुत होता। तो आप ये भूल जाइए कि मूक माटी की प्रसिद्धि का कारण गुरुदेव का त्याग और तप है, नहीं। मूक माटी है अपने आप में ऐसी अनूठी कृति जो सहज प्रसिद्धि को प्राप्त होती। अगला वर्धमान बहुमंडल उदासीन आश्रम अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में आज मैं देख रहा हूँ कासलीवाल परिवार से यहाँ पर महिला वर्ग आज पूर्ण रूप से उपस्थित है। उनमें से प्रथम प्रश्न करेंगी विमला जी कासलीवाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे साथ किसी ने बुरा किया है, हमारे साथ किसी ने बुरा किया या हमको धोखा दिया, कुछ भी ऐसा किया है, तो हमने ये मान लिया कि वो हमारे निमित्त थे या वो हमारे कर्म थे। लेकिन जिसने बुरा किया है वो उस चीज को उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, वो या भुगतेगा कि नहीं वो चीज? देखिए, अगर आपने मान लिया तो आपका पाप झड़ेगा, उसको पाप बंधेगा जी। इसे दिमाग मत लगाओ। उसको धन्यवाद दो कि तुमने हमारी आलोचना की, तुम्हें कुछ मिला या न मिला, मेरे तो कर्म झड़े। समझ गए? जी जी महाराज, नमोस्तु महाराज। गुरुदेव ने कहा जिनसे मेरे कर्म कटे वे शत्रु कैसे? जिनसे मेरे कर्म कटे झड़े वे शत्रु कैसे? समझ गए? तो शत्रु नहीं है, वो मित्र है। और जिनसे मेरे कर्म बंधे वे मित्र कैसे? चलिए, नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। विमला जी कासलीवाल अनुभवन। और उसके बाद में आज अपने बीच में शिवपुरी से वीरेंद्र जी जैन जो डुनाइतन के ट्रस्टी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु। जैन धर्म एक तरफ तो कहता है कि सीधे हाथ से दान दो तो बाएं हाथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, गुप्त दान करना चाहिए, और दान छपा कर नहीं छुपा कर करना चाहिए। तो इसमें क्या सही है? बिल्कुल ठीक है। एक हाथ से दान देना, हाँ, दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दूसरे को पता लगते लगते मन बदल जाता है। और दान को छपा कर नहीं छिपा कर करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन
पहले मैं ऐसा ही बोलता था, पर एक घटना ने मेरी धारणा बदल दी। जब मैं कोलकाता में था, कोलकाता में बहुत सारे अग्रवाल जैन बंधु जो वैष्णव धर्म को अंगीकार कर लिए, उनमें वे लोग भी थे जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए। कोलकाता के सभी प्रमुख मंदिरों का निर्माण अग्रवाल बंधुओं के द्वारा है। तो फिर जब मुझे मालूम पड़ा, हमने इस पर एक अभियान चलाया, सबके एकीकरण की प्रक्रिया की, 300 परिवार लौटे। उसमें एक व्यक्ति ऐसा आया जो जिनके यहाँ 50 साल पहले तक जैन धर्म पलता था, वर्तमान में कोई नमोकार भी नहीं जानता था। वो आया तो उसने कहा, नया मंदिर में एक शिलालेख लिखा था जिसमें उनके पिताजी या दादाजी ने कोई योगदान दिया था, वेदी बनाई थी या कुछ किया था। उनका लिखा था, तब लिखा कि नहीं मेरे पिताजी या दादाजी जो है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उनने बनाया था, हम जैन हैं, हम जैन हैं। तो उस दिन से मुझे लगा, पहले मैं नाम के पक्ष में नहीं रखता था, लेकिन अब लगा अपनी पीढ़ियों को अपनी बल्दियत का ज्ञान कराना हो तो ऐसा काम में नाम भी होना चाहिए, अपनी परंपरा का बोध कराना हो तो ऐसा नाम भी होना चाहिए। लेकिन भगवान के नीचे नाम के लिए दान मत देना, पर दानी का नाम कभी मत छुपाना, उसका नाम जरूर लेना, एक बात। दूसरी बात, आपने दान दिया, आप देके चले गए, अच्छा है, उत्तम दान यही है। लेकिन कभी कभी एक दूसरे को दान देता देखकर लोगों के मन में दान का उछाह होता है। लोग मैदान देख के दान करते हैं, है ना। एक ने दान दिया, उसको देखकर दूसरा प्रेरित हुआ, दूसरे को देखकर तीसरा प्रेरित हो गया, तीसरे को देखकर चौथा प्रेरित हो गया। तो ये अगर आप चुपचाप देते तो बाकी लोगों के पुण्य से वंचित रह जाते, तो बड़े काम भी उसमें अधूरे रह जाते। इसलिए दान को गुपचुप ना करे, सार्वजनिक करे तो कोई बुराई नहीं। फिर तीसरा दृष्टिकोण, आपने दान दिया, ये एक पुण्य कर्म हुआ या पाप कर्म? पुण्य कर्म। दान, आपके द्वारा प्रदत्त दान की अगर घोषणा की गई और आपने करतल ध्वनि से उसकी अनुमोदना की, तो आपने पुण्य की अनुमोदना की या पाप की? तो पुण्य की अनुमोदना करके आपने पुण्य पाया या पाप? किसके निमित्त से पुण्य पाया? सामने वाले ने दान दिया, और दान आपके एक के दान से 1000 व्यक्ति ने उसकी अनुमोदना की, 1000 व्यक्ति ने पुण्य कमाया, और उससे आपको फायदा क्या? आपके एक के दान से आपके निमित्त से जो 1000 पुण्य कमाए हैं, उन सब के पुण्य का 6वां हिस्सा आपके खाते में आया। तो जितनी बड़ी सभा में दान दोगे उतना बड़ा पुण्य आएगा, लेकिन थोड़ा खतरा भी है। साइड इफेक्ट से बच के रहना। क्यों? बड़ी सभा में दिया गया दान में यदि मान आ गया तो सारे पुण्य में बट्टा लग जाएगा। इसलिए मान के लिए दान मत दो, पर दानी का सदैव सम्मान करो। यह दृष्टिकोण रखना चाहिए। आगे वीरेंद्र जी जैन, जो शिवपुरी से अपने बीच में ढूंढाई के ट्रस्टी में, चाहूंगा धर्म प्रभावन समिति के पदाधिकारी वहीं पहुंच जाएं और वहीं पर उत्तर के बाद उनका वहां पर सम्मान भी कर दें। आप लोग जोरदार करकल ध्वनि से उनका सम्मान करें। हाँ, 2 लोग पहुंच जाएं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज गुणायतन के शिरोमणि सरस्वती कन्नौज से अपने बीच में अतुल जी, रुचि जी, अमन जी, अंशिका जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। मुनि नमोस्तु मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी और सर्व साधु गणों को मैं बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रतिदिन मैं आपका प्रवचन सुनता हूँ, शंका समाधान भी जहाँ तक संभव हो मैं सुनता हूँ, आगे पीछे करके भी सुनता हूँ। मुझे बड़ी शांति मिलती है और पूरे समाज को शांति मिल रही है आपके कार्यक्रम से। पूरे इंदौर में धर्म का
बिल्कुल जैन धर्म में हो गया और उसका नाम बोलते हैं थोड़ी सी एक तकलीफ। सवाल कर लो। सवाल ये है महाराज जी कि मुझे जो है मेरे जो मैं कोई कार्यक्रम बनाता हूँ या कुछ करता हूँ, मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं उसको अब तो उस पर आगे नहीं बढ़ पाता महाराज जी। थोड़ी मुझे ऐसी शक्ति दो आप कि जिससे भावना भाव आशीर्वाद। चलो वहीं सम्मान कर लो। चलिए हाँ, सम्मान कर दीजिए इनका वहीं पर। और उसके बाद में अपने बीच में आ जाए कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक अतुल जी, रुचि जी, अमन जी, अंशिका जी भी अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे समूसरण महिला आश्रम की दीदियां, यहाँ पर एक प्रश्न कर लेंगी। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर विराजित मुनिवरों के चरणों में मेरा नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में मेरा इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा एक बहुत सरल और सहज तरीके से मेरी एक जिज्ञासा है कि दैनिक जीवन में ऐसे क्या परिणाम करूं जिससे सम्यक्त की प्राप्ति हो सके। देखिए, दैनिक जीवन में आपने पूछा है ऐसे क्या परिणाम करूं कि सम्यक्त की प्राप्ति हो। 4 काम करें अपने सम्यक्त में स्थिरता बनाए रखने के लिए। प्राप्ति तो आगे की बात है। हम ये माने कि मेरे भीतर सम्यक्त है और मैं उस सम्यक्त में स्थिरता बनाऊं। पहली बात, तत्व का अभ्यास। हमेशा स्वाध्याय करे, चिंतन करे, मनन करे। तत्व का अभ्यास में हम अपने सम्यक्त की स्थिरता रख सकते। दूसरी बात, अपनी श्रद्धा की परख जांच। मेरा श्रद्धान सही है या नहीं, कहीं मैं सम्यक्तोन्मुखी क्रियाओं के विरुद्ध तो नहीं जा रहा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तीसरी बात, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य की भावना। ये उत्तरोत्तर भाते रहना चाहिए। ये भावनाएं अगर हम अपने मन में भाएं तो ये हमारे सम्यक दर्शन की स्थिरता का कारण होगा। और चौथी बात, देव, गुरु, शास्त्र के प्रति अंतर की भक्ति। ये भक्ति तो तत्वाभ्यास, श्रद्धा और भगवान की भक्ति और सम्यक्तोचित क्रियाओं में तत्परता, ये हमारे अंदर बनी रहे तो हम सम्यक्त में स्थिर। प्रथम संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य की भावना ये बनी रहे तो हम अपने जीवन को सम्यक्त से मंडित कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। समूसरण आश्रम में रहकर जो अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रही हैं, ऐसी सभी दीदियां एक साथ, और उनमें अनीता दीदी कटनी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रही हैं। और उसके बाद में आज यूएसए से अपने बीच में जो सबकी परिचित हैं, डॉक्टर सुरभि जी पांड्या, वे अपना प्रश्न करेंगे। रत्नत्रयधारी त्रय मुनि राजू के चरणों में बारम्बार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में बारम्बार इच्छामि। महाराज जी, हर चीज़ की एक सीमा होती है। जैसे कि रास्ते में अगर गाड़ी के साथ जाते हैं तो उसकी हर चीज़ की एक सीमा सुन लिया, होती है। बोलो। हाँ, गाड़ी में जाते हैं तो उसकी स्पीड की सीमा है। एग्ज़ाम देने जाओ तो समय की सीमा है। बैंक आदि में जाओ तो उसमें भी बैलेंस की सीमा है। आपका संकट समाधान हो रहा तो उसकी भी सीमा 1 घंटे। प्रवचन करें तो उसकी सीमा। क्या सोच की भी कोई सीमा हो सकती है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सोच की सीमा नहीं होती, सोच की दिशा होती। सोच अनंत है, असीम। अगर हम सही दिशा में सोचे तो हम नर से नारायण बन सकते हैं, और गलत दिशा में सोचें तो नर से नारकी बन जाते हैं। हमें सोच की सीमा के विषय में न सोचें, सोच की दिशा का परीक्षण करें। डॉक्टर सुरभि जी पांड्या यूएसए, और उसके बाद में आज परिवार के साथ है। पूरे परिवार के साथ में योगेंद्र जी भी आ जाए। नहीं, उनके शिरोमणि संरक्षक, उनके श्रीमान हैं, बच्चे हैं। आ जाओ, एक साथ आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, आज परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए जो
स्वास्थ्य में अपनी भूमिका अदा कर रही है। और मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के अशोक जी दोषी, रानी जी दोषी, पुष्पा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे भी आज सुरभि जी और उनके श्रीमान जी और योगेंद्र जी अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक पिताजी, उनका सबका स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगी पुष्पा जी कासलीवाल, वो खुद भी अपना प्रश्न करेंगी उदासीनासन। वहाँ पहुँच जाए, रानी जी दोषी जी पहुँच जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, छामी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ना न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ना मैं डाइटिशियन हूँ, मैं सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग हूँ। अभी तो हम एक मनुष्यता के रूप में प्राकृतिक रूप से भी जीना नहीं सीख पाए, तो हम कहाँ आगे चल कर के अपने भीतर देवत्व घटाने का जो कार्य है वो शायद इसी शरीर से होगा। तो जैसे सभी जानते हैं कि मेरा कार्य डेफिनेटली प्राकृतिक रूप से जीवन को और अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है। महाराज जी, बस आपका निर्देशन ये कि अभी काफ़ी सारे व्रती लाइफस्टाइल इंटेलिजेंस हेल्थ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपके निर्देशन से थोड़ा सा समाज को बल मिले। बहुत अच्छा सवाल है, तो भाव आपने रखा है। देखिए, लोगों को अपने भोजन के प्रति जागरूक होना चाहिए, खान पान पर शुद्धि का पूरी तरह ख्याल रखना चाहिए। और वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा संकट है वह है पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों का। कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों से सारा खाद्य पदार्थ जहरीला हो रहा है और ये जानलेवा बीमारियों का कारण बन रहा है। इसलिए मैं आप सबसे सलाह दूंगा, आप अपने घर के बजट में सबसे बड़ा बजट खाने का रखें। भले महंगा हो लेकिन आप ऑर्गेनिक खाएं। पूरे देश में लगभग सभी प्रमुख शहरों में ऑर्गेनिक के बड़े बड़े सेंटर्स हैं। जो प्रामाणिक हो, जानकारी लेके वो करे। और अपने घरों में भी साग सब्जी आप उगा सकते थोड़े से प्रयासों से, तो बहुत फर्क पड़ेगा। अभी यहाँ सुनील जैन है, सुनील जी खड़े हैं क्या? अनूप नगर वाले, हाँ ये सुनील, ये इनने अपने घर में पूरा ऑर्गेनिक लगा रखा है। हाँ, आज हमें महाराज जी ने ही बताया इनके बारे में, गुनायत इनके ट्रस्टी है, और पूरा अपने घर में जितनी भी ज़रूरत है उसकी पूर्ति कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा प्रयत्न करें तो ये हो सकता है। तो आप खुद खाएं, आपके सेहत के लिए वो अनुकूल होगा। और बाजार से भी वही ले। और त्यागियों और साधुओं को जब आप शुद्धि बोलते हैं, आहार जल शुद्ध है, तो जिस आहार पानी में जहर मिला है वो शुद्ध कैसे? बोलिए, आपको कह दिया जाए किसी को जहर दो तो देना चाहोगे क्या? कल्पना में भी आप साधु को, त्यागी को, व्रती को शुद्धि बोलकर आहार करा रहे हो, वो वाला आहार जिसमें जहर मिला है। बुरा लग रहा है मेरी बात का? इस पर विचार करिए। यद्यपि इंदौर में तो हम लोगों के निर्देश के बाद सब जगह लोग इसका पालन कर रहे हैं, ये बहुत प्रशंसनीय बात है, पर मैं कहता हूँ पूरे देश में इसका पालन होना चाहिए। और ये तब अपने आप हो जाएगा जब आपका भोजन शुद्ध हो जाएगा। हमें तो आपकी भी चिंता है। अभी देश में बहुत सारे त्यागी व्रतियों ने अपने इस आहार की प्रक्रिया में परिवर्तन किया है, लेकिन यदि ये शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए आप लोगों को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और इंदौर वालों के लिए मैं कहूँगा, आपके यहाँ वो रेखा जी है यहीं, हाँ रेखा साहू, वो सबको ट्रेनिंग देती हैं। और महिलाएं थोड़ा सा 15 मिनट दिन का देंगी ना, तो आपके घर की सब्जी का खर्चा बचेगा और आपको पूरे घर में शुद्ध सब्जियां मिलेगी। 400-500 स्क्वायर फुट की जिनकी छत हो, उसमें वो पूरी व्यवस्था करा सकती है। आप लोग उनसे संपर्क कीजिए और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान होना बहुत ज़रूरी है। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण उत्पादकता पर उत्पादकता पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसलिए आज पेस्टिसाइड जिसमें डीटीटी है, इतनी ज़्यादा मात्रा में डीटीटी का प्रयोग हो रहा है कि माँ के दूध में भी डीटीटी का परसेंटेज आ गया। और एक विचित्रता देखिए,
सारी अमेरिकी कंपनियां डीटीटी बनाती है और अमेरिका में इस पर पूर्ण प्रतिबंध है। भारत में धड़ल्ले से इनका प्रयोग हो रहा है। ये महान हानिकारक है। इसके प्रति सभी में जागरूकता होनी चाहिए और पूरी तरह अपने खान पान की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। अगला सम्मान कर रहे हैं धर्म प्रभावना समिति पदाधिकारी और उसी में ही पुष्पाजी कासलीवाल भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। और उसके बाद में आज जिस स्थान पर ये संकट समाधान अब चल रहा है, ऐसे बाल ब्रह्मचारी अनिल भैया जी यहाँ के जो अधिष्ठाता हैं, उनके नेतृत्व में उदासीन आश्रम के सभी भैया जी, अनिल भैया जी अपना प्रश्न करेंगे। जी पुष्पा जी कासलीवाल अपना प्रश्न करें, उसके बाद में अनिल भैया जी तैयार हैं। जिनका नाम हम बोल दें वो पहले से खड़े हो जाएं ताकि वहाँ तक माइक पहुँच सके। आश्रम की सभी दीदियों को जय जिनेन्द्र। महाराज जी, मेरे साथ ये 30 महिलाएं हैं। हम लोग सब आकांक्षा के नाम से जैन महिला हैं सभी, और सभी जैन कार्यक्रम हम लोग करते हैं साथ में। आज सभी उपस्थित हैं यहाँ पे। बोलो, सवाल है? सवाल बोलो। क्या है प्रश्न? बोले, प्रश्न बोले। महाराज जी, सामायिक पाठ हम करते हैं और सामायिक के बाद माला भी फेरते हैं। क्या बोलना है? फिर नवकार मंत्र भी बोलते हैं। हम लोग करते साथ में जो मुनि महाराज है, जो सभी त्यागी लोग हैं, वो सब भी सामायिक करते हैं और नवकार की माला भी फेरते हैं। तो इसमें अंतर क्या है? क्या? बिल्कुल ठीक बात। देखिए, क्रिया एक है, परिणति अलग अलग। जिसकी जितनी अधिक विशुद्धि और जितनी अधिक एकाग्रता, उसको उतना अधिक फल मिलेगा। एक गृहस्थ की सामायिक की जो निर्जरा होती है, एक मुनि की उससे असंख्यात गुनी निर्जरा। एक अव्रती गृहस्थ अपनी सामायिक में जितनी निर्जरा करता है, उससे असंख्यात गुनी निर्जरा एक व्रती भोजन करते हुए कर लेता है। बात को सुनो, एक अव्रती गृहस्थ सामायिक करते हुए जितनी निर्जरा करता है, उससे असंख्यात गुनी निर्जरा एक व्रती गृहस्थ भोजन करते हुए कर लेता है। समझ गए? एक व्रती गृहस्थ सामायिक करते हुए जितनी निर्जरा करेगा, उससे असंख्यात गुनी निर्जरा एक मुनिराज आहार करते हुए कर लेंगे। तो अलग अलग भूमिका में अलग अलग विशुद्धि होती है, और जिसकी भाव विशुद्धि जितनी प्रबल और प्रगाढ़ होती है, उसकी निर्जरा भी उतनी अधिक होती है। बाल ब्रह्मचारी अनिल भैया जी अधिष्ठाता उदासीन आश्रम, और उसके बाद में सुनील जी बिलाला शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और मालवा प्रांत के गुणायतन के प्रमुख। हाँ, एक ही प्रश्न कर लें, अभी और भी बहुत सारी। चलो पूछो जल्दी से। छत्रपति 6 खंड का अधिपति है, तो वह 6 खंड कौन से हैं? भरत क्षेत्र के 6 खंड है, जिसमें एक मध्यवर्ती आर्य खंड और 5 म्लेच्छ खंड है। विजयार्थ पर्वत के दक्षिण में 3 और उत्तर में 3, ये 6 खंड। नमस्ते। ओ बैठो, आगे बोलो। हाँ। तरण विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषि, करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की पूज्य श्री के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु करते हुए, क्षुल्लक श्री के चरणों में क्षामी करते हुए अपनी बात रखता हूँ। पूज्य श्री, हम जिस संस्था में रहते हैं, लगभग इस 100 साल से ऊपर की संस्था हो गई है, और इसमें निरंतर त्यागी वृत्ति यहाँ रहते रहे हैं। और हमारा ये सौभाग्य रहा है कि यहाँ एक हम लोगों का आश्रम है, भैया लोगों का, दूसरी तरफ बहनों का आश्रम है, और हम सबके बीच में धुरी के रूप में अभी तक हमारे आदरणीय पंडित जी साहब रहे, और उन्होंने हम सबका बैलेंस बनाकर रखा। लेकिन वर्तमान में वो अस्वस्थ हैं, और आगे
हमें गुरु जी का पूरा आशीर्वाद यहाँ के लिए मिला हुआ है और हम सब अपनी अच्छी साधना कर रहे हैं। आपसे प्रश्न है, निवेदन है, किन आश्रमों की वर्तमान में आवश्यकता, उपादेयता और भविष्य में इनकी संयोजना कैसी करें, क्योंकि व्रती सब बनना चाहते हैं लेकिन साधनों के अभाव में साधना अधूरी रह जाती है और बिना ही संलेखना के उनका मरण हो जाता है। गुरु जी की यह भावना थी कि सभी वृत्तियों का मरण संलेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक हो, और कई साधकों ने यहाँ से गुरु जी के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में समाधि पूर्वक मरण किया है। दूसरी चीज, एक और ज्वलंत समस्या है कि कोई पुरुष आता, हम यहाँ रख लेते हैं, बहनें आती हैं तो वहां रख लेते हैं, लेकिन वहां भी शायद इतनी कैपेसिटी है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मना कर दिया जाता है। और कुछ ऐसे भी जोड़े आते हैं जो पति पत्नी ही व्रती हैं, वो कहाँ रहे? महाराज जी समस्या का समाधान दें। नमोस्तु भगवान। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि ये इंदौर जैसे महानगर में इतना बड़ा स्थान, इतना सुरम्य स्थान, और वह भी शहर के हृदय स्थल में, ऐसा लगता नहीं है कि हम किसी महानगर के हृदय स्थल में हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी तीर्थ क्षेत्र के आश्रम में। 100 साल पूर्व जिन लोगों ने इसकी स्थापना की, कितनी उदात्त दृष्टि रही होगी। तब से अब तक कितने त्यागियों और साधकों ने अपने जीवन में व्रतों की आराधना की। निश्चित जिन्होंने भी इसकी नींव रखी, कासलीवाल परिवार नहीं रखा, सरफेक्ट हुकुमचंद जी साहब ने इसकी नींव रखी थी महाराज जी। उनने ऐसा महान पुण्य किया जिसको हम शब्दों में नहीं कह सकते। ब्रह्मचारियों का आश्रम और महिलाओं का आश्रम, ये दोनों अपने आप में एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। और छोटी मोटी जगह में नहीं, इतना बड़ा विशाल परिसर, इतने सालों से ये निर्बाध चल रहा है और संपूर्ण मेंटेनेंस भी है। ये भी बहुत प्रशंसनीय कार्य है। आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आप यहाँ रह रहे हैं। पंडित जी इसकी कड़ी बने, अब आप लोग भी सब प्रौढ़ और मैं तो कहूँगा कि अनुभव में वृद्ध हो चुके हैं। अपने अनुभवों का और प्रौढ़ता का उपयोग करें और संस्था को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता दें। त्यागी वृत्तियों के लिए इस तरह का संस्थान रहने से बहुतों का जीवन तर जाता है। और मैं तो चाहूँगा कि इनकी इतनी क्षमता बढ़ जाए। जगह तो आपके पास है, योजनाबद्ध तरीके से काम करे और इतनी क्षमता बढ़ जाए कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में व्रती भाई बहन रह सके और संलेखना पूर्वक देह परिवर्तन कर सके। मरे नहीं, यहाँ आने वाला मरे नहीं, संलेखना के साथ देह परिवर्तन करे। उसमें श्रावक गृहस्थ भी हो या गृह त्यागी भी। जहाँ तक सवाल है पति पत्नी दोनों आए, वो क्या करे? अरे भैया कब तक चिपके रहोगे? दो अलग अलग हो जाओ, एक जगह पति एक जगह पत्नी। एक दिन तुम जब प्रकृति अलग कर देगी तो क्या करोगे? अजर अमर तो बने नहीं हो। हम अपनी पत्नी के ही साथ रहेंगे, ये राग नहीं छोड़ोगे तो वैराग कैसे धारोगे? इसलिए अच्छा है कहीं ना कहीं ये दूर ही रखो तो फायदा है। एक जगह आ गए तो वही गृहस्थी। ये अपने को अनुभव कम है, जो है ना उनसे पूछो। वो जंजाल से जो छूट के आते वही ठीक है। इसलिए दोनों अलग अलग रहे ना, व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए। हाँ, दोनों को दो जगह रखो ना तो दोनों जगह की शोभा होगी। एक जगह क्यों रखें? और देश में ऐसे भी कई आश्रम हैं जहाँ युगल को रखने की व्यवस्था है, वहाँ रहे। लेकिन यहाँ के लिए तो जो वर्तमान व्यवस्था है
मुझे लगता इसी को सुचारू करना सर्वोत्तम है और इसी को आगे बढ़ाएं। सब काम एक जगह संभव नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। कुछ काम यहाँ, कुछ काम वहाँ, यदि ऐसा भी कर लिया जाए तो बहुत कुछ काम हो सकता है। बहुत आगे सुनील जी बिलाला शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, इसके और पहले उसके कि बाद में सुनील जी SOTC। हाँ, सुनील जी कुछ बोले, जानकारी मैं दे दूं। आने वाले 26 तारीख को नसिया जी में एक विशेष कार्यक्रम जिसके लिए हम लोग जाने वाले हैं, और वो 26 तारीख को पार्श्वनाथ भगवान का जन्म तप, चंद्रप्रभु भगवान का जन्म तप कल्याणक है। और जन्म तप कल्याणक के अवसर पर नसिया जी में एक छात्रावास जो वर्तमान में चल भी रहा है, जीर्ण शीर्ण है, उसके पुनरुद्धार का बीड़ा कासलीवाल परिवार ने उठाया है। उसका शुभारंभ हम लोगों की उपस्थिति में होगा, जो इंदौर के इतिहास में एक नई इबारत रखेगा, जहां 100 छात्रों की संपूर्ण व्यवस्था होगी। पार्श्वनाथ भगवान के क्षेत्र में ये उपक्रम अपने आप में एक बहुत अनुकरणीय पहल है। दूसरी बात, आने वाले नए वर्ष का हम अभिनंदन करेंगे भगवान के अभिषेक से। 1 जनवरी को सूरज की पहली किरण जब उगे तो हम लोग भगवान बाहुबली के मस्तकाभिषेक के साथ करें। हम लोग गोमड़गिरी में रहेंगे और गोमड़गिरी से आप जिसे नए वर्ष के रूप में देखते हैं उसका आगाज होगा और उसके पूर्व भावना योग भी होगा। साथ ही 30, 31 और 1 इन 3 दिनों के लिए हमने युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है भावना योग का, जो पूरे दिन भर का कार्यक्रम होगा, आवासीय कार्यक्रम होगा, जिसके लिए बहुत सीमित व्यवस्था है। कितने की है? 300 हो जाएंगे ना? 300 की व्यवस्था है मात्र, और बहुतायत लोगों ने अपने फॉर्म भर भी दिए हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भरें। 15 साल से 35 साल के युवक युवतियों के लिए ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का नाम है उदय। उदय ये एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित करेंगे। ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का आधार बनेगा, जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगा। मैं आप सबसे कहता हूँ, आप अपने बेटे बेटियों को इस कार्यक्रम में ज़रूर भेजें। जल्दी से जल्दी अपना पंजीयन कराएं। व्यवस्था जितनी उतनी ही लोगों को वहाँ स्थान दिया जा रहा है। 300 भी हमने हायर साइड में कहा है, इसलिए उससे आगे के लिए तो अब अगले शिविर की प्रतीक्षा करनी होगी। पर 3 दिन में हमारा अधिकतम समय उनके ही बीच बीतेगा और अंतिम दिन 1 तारीख को सारे समाज मिलकर, जिसके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की कोई बंधन की बात नहीं है, सब मिलकर 8 बजे से पहले भावना योग करेंगे और 8 बजे से 9 बजे तक भावना योग, उसके उपरांत भगवान का महामस्तकाभिषेक और प्रवचन का कार्यक्रम होगा। ये सारे कार्यक्रम की जानकारी जितने लोग सुन रहे हैं अपने अपने माध्यमों से सब तक पहुंचा दे, जिससे अच्छे से अच्छा काम हो। बिलाला जी सवाल करें, उससे पूर्व छूटती गाड़ी में महाराज अपना संदेश पहुंचाए। पूज्य प्रमाण सागर जी मुनिराज के आशीर्वाद व मार्गदर्शन तथा गुणायतन के तत्वाधान में जैन संघ पुणे के 26 युवा व बहनें झारखंड उड़ीसा के गांवों में शीतकालीन अहिंसा प्रचार शिविर लगाने जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाते हुए उन सब बच्चों का स्वागत करें जो अपना घर बार छोड़ते हुए जा रहे हैं। इस कार्य में प्रदीप काला रांची गुणायतन से जो कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ में ही अनेक संस्थाएं और आसपास की समाज का बहुत सहयोग कर रही है। विशेष यह है कि उड़ीसा में महाराज जी यह शिविर प्रथम बार आपके आशीर्वाद से लगने जा रहा है, जिसमें आरिका विदुषी श्री माता जी और एलक गोसल सागर जी महाराज का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये सभी आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप इनको यहीं से आशीर्वाद देते हुए जिन धर्म की जो ये प्रभावना करने गए हैं, इन सभी बच्चों के नाम भी आए हैं, लेकिन अभी इतना अवकाश नहीं कि मैं इनके नाम पढ़ पाऊँ, लेकिन आप यहीं से उनको आशीर्वाद देते हुए वो सब नमोस्तु आपके चरणों में निवेदित कर रहे हैं। गौरव जैन खड़े हो जाओ। गौरव जो इस पूरे उपक्रम में लगे हैं आपके इंदौर के हैं। ये राहुल यहाँ पर उपस्थित भी। ये सराक क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जो गुणायतन ने बीड़ा उठाया है,
उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरह लगे रहे और काम करते रहे। कल का अभिषेक और कल का प्रवचन और कल की आहारचर्या इसी जिनालय से होगी और उसके बाद कल मध्याह्न में हम लोग 2 बजे यहाँ से नसिया जी के लिए निकले उठेंगे यहाँ से, चाहे जहाँ चले जाओ, कोई बंधन थोड़ी है। अभी प्रतीक्षा करो, तुम लोग कुछ बचा के रखो। चलिए। हाँ, सुनील जी बिलाला जी अपना प्रश्न करें। शिरोमणि संरक्षक और उसके बाद में आज यूएसए से अपने बीच में अशोकजी शेट्टी यहाँ पर उपस्थित हैं। नवीन जी के डोदा जी के फूफा जी भी हैं। मैं चाहूँगा जो शिरोमणि संरक्षक नवीन जी डोदा हैं वे उनका सम्मान अभिनंदन करेंगे मुकेश जी पाटोद्री के साथ में। हाँ, बिलाला जी अपना। नमस्ते गुरुदेव। हम सभी के सामान्य श्रावक के लिए व्रत उपवास का कितना महत्व है आगम के अनुसार, देखिए, और 1 माह में कितने उपवास करना चाहिए? व्रत उपवास सामान्य श्रावक को भी करना चाहिए और जिस दिन उपवास करो उस दिन व्रती बन जाना चाहिए, तो बहुत निर्जरा होगी, पुण्य का बंध होगा। आचार्य जिनसेन महाराज ने पुण्य के 4 आधार बताए। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थमन्नत, पुण्यम व्रतानुचरणाद उपवास योगात, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समार्जनीयम। जिनेन्द्र भगवान के पूजन से पहला पुण्य, दूसरा पात्र को दान देने से उत्पन्न पुण्य, तीसरा व्रतों के पालन से और चौथा उपवास से। महीने में अभ्यास करके कम से कम 2 उपवास जरूर करना चाहिए। ये आप हेल्दी भी रहोगे। पुरुषों में उपवास की प्रणाली कम है, लेकिन यहाँ पर आपके बीच में 2 जन करते हैं, एक सुनील बिलाला और एक मुकेश पाटोदी नियमित करते हैं। और आज इनका उपवास भी है पर ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं आज। ये चीज़ फिटनेस को बढ़ाता है, इसलिए लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और व्रत उपवास में अपना उत्साह बनाए रखना चाहिए। हाँ, अशोक जी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बस आपसे आशीर्वाद चाहिए। हम वहाँ पे यूएसए में 68 एकड़ ज़मीन खरीदी है, जैसे आपको विदित होगा। उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए कि हमारा मंदिर का कार्य शीघ्र स्टार्ट हो। बहुत सुंदर। इनके प्रयासों की आप सराहना करें और इनका कार्य जल्दी से जल्दी हो। चलिए, आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर।